अस्सलाम दोस्तों, चैनल मोहम्मद अकर में खुशामदीद। लेकिन जनाब, मौलाना के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डील अगर तय नहीं होती, मौलाना साहब के साथ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामला यस नहीं होते और जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एजिटेशनल मोड को एक्टिवेट किया है, तो फिर इस सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अहम तरीन लीडरशिप है उसकी तरफ से एक प्लान बी सामने आया है और इसकी पक्की पक्की मुखबरी हुई है, जिसके मुताबिक अगर मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरजीहात के मुताबिक तय नहीं होते, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जनाब इमरान अहमद खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला जेल को वो सहूलियात नहीं मिलती या उनको मुकदमात से बरीयत नहीं मिलती या इस तरह की कोई ऐसी यकीन दहानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं कराई जाती कि इमरान खान साहब की बरीयत के रास्ते में रुकावटें क्रिएट नहीं की जाएंगी और उनको किसी भी तौर पर मिलिट्री ट्रायल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले नहीं किया जाएगा, तो सिर्फ इसी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना के साथ खड़ी हो सकती है। अदरवाइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने प्लान बी पर अमल दरामद करेगी और इस प्लान बी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी का इजलास जो कल इस्लामाबाद में हुआ था, उसके अंदर भी जो अहम तरीन अरकान हैं उनको एतमाद में लिया गया और बताया जा रहा है कि सलमान अकरम राजा साहब जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल है, वो इस प्लान बी के हक में बहुत ही ज्यादा वोकल भी हैं और उन्होंने पॉलिटिकल कमेटी के इजलास में इस प्लान बी के हवाले से सबसे ज्यादा वकालत भी की और उन्होंने इस बात की तजवीज़ भी दी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ होने वाली मुलाकात किसी भी तौर पर कोई भी फायदा नहीं देगी, लिहाजा इस डायलॉग के प्रोसेस से बाहर निकलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस आईनी तरमीम की मंजूरी में रुकावट डालने के लिए अमली इकदाम करने चाहिए। वो प्लान बी कौन सा है, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है और इस प्लान बी के हवाले से जो सूरत हाल हमारे सामने आ रही है उसके मुताबिक जिस तरीके से ये स्टूडेंट एजिटेशन को एजिटेट करने के लिए या इसको मजीद एग्रीवेट करने के लिए जिस तरीके से मुख्तलिफ शहरों में इसके दायरे को बढ़ाया जा रहा है और जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इन एहतजाजी मुजाहरों में शामिल हो रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि ये प्लान बी के लिए एक फ्यूल है जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चाहते हुए या ना चाहते हुए अपने खाते में डाल लिया है। हालिया दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल कमेटी का इजलास हुआ उसके हवाले से एक इलामिया जारी किया गया जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात जनाब शेख वक्कास अकरम की तरफ से जारी किया गया, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस इलामिया में अगरचे वो फैसला जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं वो शामिल नहीं, अलबत्ता ये बात बहुत ही ज्यादा अहमियत के साथ बताई जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आईनी तरमीमी मुसवदे की मंजूरी को रुकवाने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा कराने के लिए गौर व फिक्र शुरू कर दिया है और उनका ये मानना है कि तहरीक अदम एतमाद अगर वज़ीर आज़म के खिलाफ जमा कराई जाएगी तो उस सूरत में इनको कम अज़ कम 7 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन का टाइम मिल जाएगा और इस 14 दिन के टाइम फ्रेम के अंदर 25 अक्टूबर की ये जो एक मैजिकल डेट है ये ना सिर्फ गुजर जाएगी बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस आईनी तरमीमी जो इस वक्त की सिचुएशन चल रही है उससे भी बाहर निकल जाएगी और काजी साहब की गेम को ठप कर देगी और इस चक्कर में हुकूमत के लिए आईनी तरमीमी मुसवदे को मंजूर कराना, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाते हैं तो उनकी मौजूदगी में नामुमकिन होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला क़यादत ने इस बात के ऊपर भी पॉलिटिकल कमेटी को आगाह किया है कि तहरीक अदम एतमाद का प्रोसेस क्या है, कि तहरीक अदम एतमाद जमा कराई जाती है, उसके बाद उसके ऊपर जो है वो बहस मुबासा कराया जाता है, उसको ईवान में मंजूरी के लिए पेश किया जाता है, ईवान में मंजूरी के बाद जो अगला 14 दिन है उसके अंदर तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराई जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स का ये मानना है कि हम पाकिस्तान ये जो अदम एतमाद की तहरीक जमा होगी तो इस तहरीक के चक्कर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो ना सिर्फ इसके ऊपर बहस मुबासे में इजाफा कर देंगे बल्कि किसी न किसी तरीके से इस आईनी तरमीमी मुसवदे को 25 अक्टूबर तक पेंडिंग करने के लिए मुख्तलिफ ताखीरी हरबे भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं कि जनाब इस मंजूरी को रुकवाया जाए और उस मंजूरी को रुकवाने के लिए अदालत की खिदमात भी हासिल की जा सकती है। लिहाजा ये एक कॉम्प्लेक्स सी गेम है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खेलने जा रही है और उसके साथ साथ चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एजिटेशनल पॉलिटिक्स के जरिए लोगों को एक्टिवेट करने के ऊपर भी बहुत ही ज्यादा फोकस रखती है और इमरान खान साहब की सियासत का ये तुर्रा इम्तियाज रहा है कि उन्होंने चाहे वो हुकूमत
में हो चाहे वो हुकूमत के बाहर हो, उन्होंने लोगों को मुकम्मल तौर पर हरकत में रखा है। एहतजाज की सूरत में, जलसों की सूरत में, मुजाहरों की सूरत में, सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ की सूरत में उन्होंने लोगों के साथ अपने इस लिंकेज को किसी भी तौर पर जो है ना वो ज़ाहिर नहीं होने दिया। अब ये जो पंजाब कॉलेज के हवाले से जो सूरत हाल सामने ये है, जिसके हवाले से मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने इस बात की तस्दीक की थी कि इस तरह का कोई वाकया हकीकत में रूनुमा ही नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद जो एहतजाज का दायरा है वो लाहौर से निकलकर रावलपिंडी में भी फैल गया है, और रावलपिंडी में सूरत हाल के संगीन होने और वहां पर पुलिस के लाठीचार्ज और आंसू गैस की खबरें भी इस वक्त सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश हैं। इसके साथ साथ इस एहतजाज के अंदर मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के लोगों और ख़ास तौर पर पोलिटिकल लोगों की शमूलियत के बारे में भी मुख्तलिफ लोगों ने इत्तलात दी हैं। ख़ास तौर पर इस एहतजाज के अंदर लोगों की शमूलियत के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा जनाब शहबाज गिल साहब ने तो ना सिर्फ बहुत वोकली इसको एडवोकेट किया है, बल्कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर इसका इजहार भी किया है। जनाब जो है शहबाज गिल, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इस बात का जिक्र किया है बड़े ही वाज़े अंदाज में। शहबाज गिल का ये कहना था, जिसका अक्स आप ट्वीट का अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, नाउ public got a platform. If they want to protest, they must join this peaceful protest in Rawalpindi. यानी लोगों को अब एक प्लेटफॉर्म मिल गया है और वो रावलपिंडी में स्टूडेंट्स के होने वाले इस एहतजाज में शिरकत भी कर सकते हैं और इस एहतजाज के जरिए अपने जज्बात की जो तर्जुमानी है वो भी कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि बिटवीन दी लाइन शहबाज गिल साहब ने इस बात का इशारा दिया है, खुद अपनी ही जमात के लोगों के मायन निकलो, अब मौका मिल गया है आग लगाने का, अब मौका मिल गया है फसाद फैलाने का, अब मौका मिल गया है इंतशार फैलाने का, लिहाजा इस मौके से भरपूर अंदाज से फ़ायदा उठाया जाए। इसके बाद एक और ट्वीट जनाब शहबाज गिल साहब करते हैं और वो ये कहते हैं कि आज रावलपिंडी में तलबा पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, अवाम को इसमें शामिल होना चाहिए, बगैर एहतजाज आपको इंसाफ नहीं मिलता। ठीक है जी। अब ये जो इंसाफ है इसके पैमाने खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ भी हैं और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त स्टूडेंट एजुटेशनल पॉलिटिक्स सूट करती है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अगले 2 दिन के अंदर जो आईनी तरमीमी मुसवदा है इसको पार्लियामेंट में पेश करने का इरादा रखते हैं। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया जा चुका है और अगर ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स और ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट इसके अंदर शामिल हो जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो वो मोमेंटम जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिल पा रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो मोमेंटम हासिल कर सकती है और उसी मोमेंटम के लिए ये सारा खेल खेला जा रहा है। अब वो मोमेंटम के हासिल होने के साथ अगर तहरीक अदम एतमाद को भी शामिल कर लिया जाए, पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म को भी यूज़ कर लिया जाए और प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजलूमियत के कार्ड को भी उभारे और इस बात का भी जिक्र करे कि जनाब हमने तो तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी थी और वहाँ पर भी खुफिया कुव्वतों ने अपना जो है वो हाथ दिखाया, हमारे अरकान असम्बली को अगवा किया गया, उनको धमकियाँ दी गई, उनको 1-1 अरब रुपए की पेशकश की गई, उनके अहले खाना को अगवा किया गया, उनके बीवी बच्चों को धमकाया गया। इस तरह के जो ड्रामे हैं वो एक मर्तबा फिर शुरू होकर लोगों की तवज्जो को अपनी तरफ जो खींचना है उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार ना सिर्फ नज़र आ रही है बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि इससे आगे बढ़कर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने या पाकिस्तान को इस वक्त ख़ास तौर पर मौजूदा सूरत हाल में आईनी तरमीम के रास्ते में रुकावट क्रिएट करने के लिए अदम इस्तेहकाम की सिचुएशन को डेवलप करने जा रही है, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। अगर आप शेख वक्कास अकरम के जो कल पॉलिटिकल कमेटी का इजलास जिसका मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, अगर आप उसके इलामिये को भी देखें तो वहाँ पर भी पब्लिक प्रोटेस्ट का बार बार जिक्र किया जा रहा है। इस इलामिये का जो कि उनके ऑफिशियल सोशल मीडिया पोस्ट शेख वक्कास अकरम की है उससे शेयर किया गया, उसका अक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसमें शेख वक्कास अकरम ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास का इलामिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का दस्तूर में तरमीम के हुकूमती मंसूबे पर भरपूर मुज़ामत का फैसला। भाई अगर आप मुज़ामत करने जा रहे हैं इस हुकूमती मुसवदे पर तो पायन तुसी मौलाना को अंब लैन जा रहे हो,
वहाँ पर क्या करने जा रहे हैं? आप मौलाना साहब से गाजर का हलवा खाएंगे? भाई अगर आपने इसकी मज़ामत करनी है तो आप मौलाना साहब के पास जा ही नहीं, आप कहें जनाब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसकी खुले बंदों जो है वो मुखालफत करेंगे। तो फिर क्या वजूहात है? आप एक जानिब मज़ामत का ऐलान करते हैं, दूसरी जानिब खुद आपकी पार्टी के साबिक सेक्रेटरी इत्तलात और थिंक टैंक के इस वक्त के मेंबर जनाब रऊफ हसन साहब जनाब वसीम बदामी साहब के शो में इस बात का एतराफ़ करते हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने ही ये तजवीज़ दी थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जगह कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाए जाएं। अब अगर आप एक जानिब मौलाना फजलुर रहमान साहब के कंधे पर बंदूक रख के चला रहे हैं और आईनी तरमीमी मुसवदे में अपनी तजावीज़ को शामिल कर रहे हैं, तो फिर ये मज़ामत का ढोंग क्यों? ये सिर्फ इस वजह से है कि लोगों के सामने पब्लिक परसेप्शन को ये डेवलप किया जाए कि हम इस तरमीम के खिलाफ हैं। दूसरी जानिब मौलाना साहब के जरिए अपनी जो तजावीज़ हैं उसको मुसवदे में शामिल कराकर अपने लिए गुंजाइश हासिल करने का खेल खेला जाए। ये डबल गेम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ही अच्छे तरीके से अदा कर सकती है। उसके साथ साथ इसी इलामिये में इस बात का जिक्र किया गया है कि आइन में तरमीम और बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान को बदतरीन सलूक का निशाना बनाए जाने के खिलाफ जुम्मतुल मुबारक को मुल्क गिर सतह पर शदीद एहतजाज किया जाएगा। उनका ये कहना है कि तमाम रीजनल और मुकामी तंजीमात को तमाम ज़िलाई हेड क्वार्टर्स पर नमाज जुमा के बाद भरपूर मगर पुरअमन एहतजाज का जो हदायत है वो कर दी गई है और इसके लिए तमाम जो मकतबा फ़िक्र के लोग हैं उनको इसमें शिरकत करने की जो है वो दरख्वास्त की गई है। अब अगर मैंने आपसे जिस तरह कहा कि इस वक्त जो पिंडी की सूरत हाल है और जिस तरीके से वहाँ पर शहबाज गिल साहब ने अपनी पार्टी के लोगों को इस एहतजाजी अमल में शामिल होने की ना सिर्फ इजाज़त दी है बल्कि उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए इस बात का उनको रास्ता दिखाया कि जनाब ए राह ते टुरोगे तो तानू फ़ायदा होगा, यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको अपने लिए प्लेटफॉर्म मिलेगा और स्टूडेंट्स के ज़रिए जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि यही हमारा असासा है तो वो अपने असासे को इस्तेमाल करते हुए वो पॉलिटिकल माइलेज हासिल कर लेगी जो अली अमीन गंडापुर के ज़रिए हासिल नहीं किए जा सके। लिहाजा एक तीर से दो शिकार कर लिए जाएंगे और इसके लिए माहौल ऑल सेट किया गया है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ट्रंप कार्ड के तौर पर सामने लाने का फैसला किया गया है तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास नंबर्स पूरे हों तो ये अदम एतमाद की तहरीक आपके लिए किसी भी तौर पर फ़ायदा मंद नहीं हो सकती, क्योंकि आगे तो गवर्नमेंट का प्रोजेक्टिव है ना कि वो क्या करे, वो एक ही दिन में उसके ऊपर बहस कराए, एक ही दिन के अंदर तहरीक को जनाब मंजूर कराए और तहरीक को मंजूर कराने के बाद उसके ऊपर वोटिंग करा ले और वोटिंग कराने के बाद जनाब आईनी तरमीमी बिल पेश कर दे, बात खत्म। अब क्या आप डेली बेसिस पर अदम एतमाद पेश करेंगे? ऐसा ड्रामा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही कर सकती है। अब देखना यह है कि ये जो ड्रामा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से स्टेज किया जा रहा है ये किस हद तक कामयाब होगा और क्या वाकईतन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस आईनी तरमीम को मंजूरी से रोकने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करेगी? अपनी राय जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।